नमो नमः। प्यारे बच्चों, आइए हम अपने पठन पाठन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सूरदास के पद का एक और पद आज पढ़ते हैं और उसके अर्थबोधन का प्रयास करते हैं। आइए, पद दिया है, मैया हूँ नच रही हूँ गाई। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मम्मी मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। आइए, मैया हूँ नच रही हूँ गाई, मैया हूँ नच रही हूँ गाई। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। मैया हूँ नच रही हूँ गाई। जौन पत्याही पूछ बल दाऊही, जौन पत्याही पूछ बल दाऊही, अपनी सौह दिवाई। मैया हूँ नच रही हूँ गाई, मैया हूँ नच रही हूँ गाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालनी, यह सुनि माई यशोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। मैया हूँ नच रही हूँ गाई। मैं पठवती अपने लरिका को, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। मैया हूँ नच रही हूँ गाई, मैया हूँ नच रही हूँ गाई। शूर श्याम मेरो अति बालक, शूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। मैया हूँ नच रही हूँ गाई, मैया हूँ नच रही हूँ गाई। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं, भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसंग है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि माता जी अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सकारण उत्तर भी बता रहे हैं। माता पूछी होंगी, क्यों नहीं जाएगा बेटा, मेरा गोपाल क्यों नहीं जाएगा, मेरा कृष्ण क्यों नहीं जाएगा। उत्तर भी बता रहे हैं, सकारण के साथ कारण सहित उत्तर बता रहे हैं। आइए, कह रहे हैं मैया हूँ, हे माता, हे मम्मी, न चराई हूँ गाय, अब मैं अपने गायों को चराने नहीं जाऊंगा। हे माता, मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा। माता पूछी होंगी, क्यों, व्हाट इज द रीजन। उत्तर दे रहे हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। मम्मी मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, माता जी मैं अपने गायों को चराने इसलिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल, सारे के सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं, घिरावत माने घिरवाते हैं, मोसो माने मुझसे। मम्मी मैं गाय को इसलिए चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि जितने भी हमारे ग्वाल बाल हैं जो इस साथ में जाते हैं, अपनी गायों को मुझसे ही, केवल मुझसे ही घिरा करके लाते हैं। जब गाय दूर चल जाती होंगी तो बोलता होगा, एक कन्हैया जा घुमा के ला गायों को। उसी बात को कह रहे हैं कि सारे के सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, मेरे पाँव पिराई। दिक्कत कहाँ होती है कि मेरे छोटे छोटे जो पाँव हैं, नन्हे नन्हे पाँव हैं, वो दुखने लगते हैं, कष्ट देने लगते हैं। उन गायों को घिराते घिराते
मेरे पाँव फिराए माने मेरे पाँव दुखने लगते हैं, कष्ट होने होते हैं, इसलिए मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। और सबूत दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं क्या कि जो न पत्या ही पूछ ही बलदाऊँ। जो माने यदि, न माने नहीं, पत्या है माने विश्वास हो तो पूछिए माने पूछ लीजिए, बलदाऊँ माने बलदाऊ भैया से। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलदाऊ। तो कह रहे हैं यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास न हो, देखिए कितना चतुर हैं, अपने वाणिजाल में कैसे अपनी माता को मुग्ध कर रहे हैं कि यदि आपको मेरी बातों पे, यदि आपको लगता है कि मेरा कन्हैया मुझसे झूठ बोल रहा है, यदि मुझ पे अगर विश्वास नहीं है, मेरे बातों पे विश्वास नहीं है, तो पूछ ही बलदाऊँ। तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ अथवा नहीं। लेकिन ऐसे मत पूछिएगा, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके पूछिएगा कि बलदाऊ बता तुझको मेरी सौगंध है कि जो कन्हैया कह रहा है, जो कृष्ण कह रहा है, क्या इसकी बात सही है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाए। जब माता यशोदा ऐसी बात सुनती हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि कन्हैया सही कह रहा है। तो यह सुन करके माई यशोदा माने माता यशोदा, ग्वालिन माने उन ग्वाल बालों को गारी देती रिसाई। माताएं जब गुस्सा हो जाती हैं, वो भी अपने बालक को कष्ट में देख करके, तो उनका एक सिंपल सा फंडा होता है, उनके आचरण में रहता है शायद, वो गाली देने लगती हैं। उसका जिक्र यहाँ पे सूरदास ने भी किया हुआ है। महिलाओं की खास बात यही होती है कि अगर थोड़ी सी गुस्सा हो गई तो वो मंत्रोच्चार करती हैं। चलिए आइए कहते हैं कि यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी, यह सुन करके माता यशोदा उन ग्वाल बालों को गारी देत रिसाई, गुस्से में, रिसाई माने गुस्से में, गारी माने गाली, देत माने देती हैं, गुस्सा में होकर के, क्रोध में होकर के उन ग्वाल बालों को गाली दे रही हैं। कह रही होंगी शायद कि मेरा बच्चा जाता है और वो सब जो भी मंत्रोच्चार करती होंगी इसको परेशान करता है। कह रही हैं क्यों गाली दे रहे हैं, उसका भी वो कारण बता रहे कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं माने मैं यशोदा, पठवत माने भेजती हूँ, अपने लड़का, अपने माने अपने, लड़का माने इस लड़के श्री कृष्ण को, आवे मन बहराई, आवे माने आए, मन माने मन को, बहराई माने भला आए। मैं अपने इस कृष्ण को, इस लड़के को उनके साथ इसलिए भेजती हूँ कि छोटा है, जाए उनके साथ मन बहला कर लाए, घूम फिर करके आ जाएगा, लेकिन वो सब इसको परेशान कर देता है, इसलिए वो गाली दे रही हैं। अंतिम पंक्ति में कह रही हैं कि सूर्य श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरो अति बालक, मेरा तो अभी जो लड़का है बहुत ही छोटा, अति बालक, छोटा बालक है। मारत ताही रिंगाई, मारत माने मार देता है, ताही माने इसको रिंगाई माने घुमा घुमा करके, दौड़ा दौड़ा करके। कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा गुस्सा में कह रहे हैं कि मेरा बालक अभी बहुत ही छोटा है, नादान है, और इस पर भी ये सारे के सारे ग्वाल बाल इसको दौड़ा दौड़ा करके, घुमा घुमा करके मार देते हैं, यानी पूरी तरह से परेशान कर देते हैं, थकान में ला देते हैं, कष्ट में डाल देते हैं। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज तक के लिए इतना ही, फिर समय मिलने पर अगले पद को पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमो नमः।